आ जाओ यार, फटाफट सवाल कर लेते हैं जो बच गए। 3-4 सवाल बच गए बस। देखो सवाल नंबर 34 आपके सामने है। दिए गए चित्र में छायांकित भाग और शेष भाग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। बहुत ही लल्लू और मट्टू सवाल है। देखो डायग्राम इसका बना हुआ है, अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे, मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, दुनिया का कोई भी समबाहु त्रिभुज है और इसमें आप कोई माध्यिका खींचोगे तो यह लाइन माध्यिका भी होती है, यह लाइन इसके ऊपर 90 डिग्री भी होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर भी होती है ना, ये दोनों कोण बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज में मैं आपको बताऊंगा कि ये लाइन क्या होती है, सारी लाइन होती है। सारी लाइन का मतलब हो गया माध्यिका भी है, लंबवत भी है, परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, सारी एक ही लाइन है। अब यहाँ से अगर मैं एक लाइन और खींच दूँ तो ये भी माध्यिका और ये भी माध्यिका, और माध्यिका जिस तीनों बिंदु पर काटती है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, केंद्रक। अब ये केंद्रक क्या करता है, ये केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले भाग में डिवाइड करता है। जैसे ये केंद्रक है तो ये केंद्रक क्या करेगा, इस त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में डिवाइड कर देगा। अब देखो 3 क्षेत्रफल बन गए तो इन तीनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो हमारा छायांकित भाग है ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर देखो ये वाला छायांकित नहीं है, तो छायांकित ये वाला छायांकित है, ये वाला हिस्सा क्या है, छायांकित, और ये छायांकित नहीं है, ठीक है। तो ये 2 वाला क्या है, 2 छायांकित है। चलो मैं डायग्राम वापस बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो डायग्राम में कौन कौन सा बनाया हुआ है यहाँ बना देता हूँ मैं। ये लो भाई, ये हमारा हो गया A B C D E F। अब इसके अंदर जो छोटे वाले डायगोनल है वो मिलाए गए हैं। देखो छोटे वाला डायगोनल ये छोटा वाला है, और ये भी छोटा वाला डायगोनल है, ये भी छोटा वाला है, ठीक है भाई। और 2 बड़े वाले हैं, ये बड़े वाले मिला दिए मैंने, बड़े वाले डायगोनल। और क्या कमी रह गई भाई, बड़े वाले 1 2 3 4 5, एक F को D से मिलाना है, F को D से मिलाना है, ठीक है। अब हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला जो क्षेत्रफल है इसका अनुपात निकालना है पूरे के साथ में। तो आप देखो कि भाई बड़े वाले डायगोनल को जब मैं मिलाऊंगा ये बड़े वाले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। अरे मैंने सिखाया था ना कि बड़े वाले डायगोनल क्या करते हैं, 6 बनाते हैं ना, 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। ये मैंने आपको बताया था। बड़े वाले डायगोनल को आप मिलाओगे तो 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो उन 6 में से देखो ये समबाहु त्रिभुज 1 बन गया यहाँ पर। अब इस 1 का जो क्षेत्रफल होगा, अभी अभी मैंने बताया था कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 2, और नीचे वाले का बचेगा 1, इसका 1 बचेगा, इसका 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे गुरुजी अगर पूरे छायांकित इसका पूरे का जो भाग है, पूरे समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3, 1 का 3 है तो ऐसे 6 बनेंगे, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 18, पूरे का कितना हो जाएगा, 18, ठीक है। अब 18 में से 2 छायांकित है, 18 में से 2 छायांकित है, और बाकी के जो बचे हुए 16 है वो अछायांकित है। तो अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा 1:8, 1:8। समझ में आ गया होगा। अरे सरल सा सवाल था, नहीं आया क्या समझ, इतना भी क्या है यार इसमें। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब आ जाएगा।
देखो भाई सवाल नंबर 35, ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सवाल आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, एक बार ट्राई मार लो। और मैंने PDF दी थी, आप सवाल घर से मिला के आते नहीं है, पता नहीं ऐसे आ जाते हैं। देखो भाई मैं बता देता हूँ, अगर आपसे नहीं हुआ तो मैं बता देता हूँ, सवाल आपको मिलाकर आने चाहिए। देखो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से कैसे सुनोगे। देखो ये रेगुलर हेक्सागन है और ये इसके अंदर बड़ा वाला डायगोनल है। ये क्या है? बड़ा वाला डायगोनल, ठीक है। ये भी हमारे पास में बड़ा वाला डायगोनल है, ये बड़ा वाला डायगोनल, ठीक है। तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारे पास में समबाहु त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया? समबाहु त्रिभुज। ये जो आपको दिख रहा है ये समबाहु त्रिभुज है। भाई बड़े वाले डायगोनल अगर मैं तीनों खींच दूंगा, अगर मैं तीनों बड़े वाले डायगोनल खींच दूंगा, तीनों के तीनों, तो मेरे पास में 6 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 6 समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक समबाहु त्रिभुज का कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आ गया भाई, इस पूरे का जो क्षेत्रफल है, इस पूरे का वो है 30। वो कितना है? 30। यहां तक ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो आप देखो समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, ये समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में ये 3 लाइन मैंने इसे खींच दी, ये 3 लाइन मैंने इसे खींच दी। तो ये क्या होगा? सेंट्रोइड होगा, ये केंद्रक होगा। और केंद्रक क्या करेगा? इसको 6 बराबर भागों में बांटेगा। इसका क्षेत्रफल भी 1, इसका क्षेत्रफल 1 1 1 1 1। ये जो 6 त्रिभुज बने हैं इन सब का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। ये मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा कि बराबर क्यों होगा, यहाँ पर आप रट लो कि बराबर होगा, ठीक है। अब हमें निकालना कौन सा है? तो आप बोलोगे सर हमें तो ये निकालना है इतना सा। देखो इतना सा निकालना ना, ये 2 लाइनें तो खींची हुई है। देखो इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दिया और इसको हटा दिया। देखो इसका निकालना है ना, ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, इतना सा। ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो आप बोलोगे गुरुजी पूरा 6 है, 1 2 3 4 5 6, और इस पूरे 6 का जो क्षेत्रफल है वो कितना आया? 30। अब 6 में से हमें तो केवल 2 का निकालना है, ये 2 हिस्से है ना, यहाँ पे 2 थे, हमें केवल 2 का निकालना है, ठीक है। तो 2 का निकालोगे तो आप 3 से काट दो इसको, 2 का कितना आ जाएगा? 10। तो क्षेत्रफल आ गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बोलो भाई बात समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं। चलो भाई देखो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 36। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से आंसर फेंक के मार दो भाई, फटाक से। देखो ये रहा डायग्राम, ये ABCDEF रेगुलर हेक्सागन है, सारी भुजाएं 8 8 8 8 है, और इसके 2 छोटे वाले डायगोनल मिला दिए। मिलाने के बाद में ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्या बताना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगर मैं इसका बड़ा वाला डायगोनल भी मिला दूं तो किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, बड़ा वाला मिला दो, बड़ा वाला डायगोनल। तो ये मेरे पास में बन गया समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप ज्योमेट्री में सीखने वाले हैं, ठीक है। दुनिया का कोई भी समलंब चतुर्भुज है जिसकी 2 भुजाएं समांतर है, अगर मैं इसके विकर्ण खींच दूं, अगर मैं इसके विकर्ण खींच दूं
विकर्ण खींचने पर इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल है a, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है a, नीचे वाले का क्षेत्रफल है b, तो इसका क्षेत्रफल आएगा अंडर रूट के अंदर AB और इसके क्षेत्रफल कितना आएगा अंडर रूट के अंदर AB। ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर भी कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं। अगर ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया है A, इसका एरिया है B, तो इन दोनों का एरिया कितना आएगा अंडर रूट ऑफ AB। ठीक है, ये बात याद कर लेना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो सेम कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है ना, बस इसका क्षेत्रफल नहीं है, इसका क्षेत्रफल नहीं है, बाकी ये पूरा छायांकित है। तो निकालेंगे कैसे? तो देखो इसमें क्या होता है, ये वाली भुजा कितनी दी हुई है हमें, ये वाली जो भुजा है वो हमें कितनी दी हुई है भाई? तो आप बोलोगे सर भुजा तो 8 सेंटीमीटर है, भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये बड़ा वाला जो डायगोनल है ये कितना होगा भाई? इसकी लंबाई कितनी आएगी? मैंने आपको बताया था भुजा का डबल। अगर ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा 16। अरे भाई भूल गए क्या? पीछे वाला रिवाइज करके नहीं आए क्या? ये 8 है तो ये बड़ा वाला 16। ठीक है, अब देखो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ये जो दोनों त्रिभुज है ये एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर भुजाओं का अनुपात तो 1:2 आ गया। भुजाओं का अनुपात अगर 1:2 है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा? 1:4 आएगा। अरे भाई भुजा तो सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। भुजाओं का अनुपात अगर 1:2 है, 8 और 16 1:2 है ना, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा? 1 और 4, 1 और 4। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका क्षेत्रफल 1 है, इसका क्षेत्रफल 1 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल आएगा 4। तो भाई अंडर रूट AB कितना आ जाएगा फिर? ये आ जाएगा 4 एकम 4, अंडर रूट 4 मतलब 2। इसका 2 तो इसका भी 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है 2 2 4 1 5, 5 की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, और आप बोलोगे गुरुजी ये टोटल कितना हो गया? 4 2 6 2 8 1 9, तो इस पूरे का 9 है। देखो ये जो लाइन है, ये बड़ा वाला जो डायगोनल है, इसके ऊपर का क्षेत्रफल 9 है, तो इसके नीचे का भी 9 होगा, बराबर होगा ना? इसका भी 9, इसका भी 9। अरे बोलो भाई बराबर होगा या नहीं होगा? ऊपर वाले का 9 तो नीचे वाले का भी 9, तो पूरे का कितना हो गया? पूरे का हो गया 18। पूरे का कितना हो गया? 18। और ये 18 निकालना हम जानते हैं। 18 हम कैसे निकालेंगे? देखो पूरे का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पूरे का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, तो 6 गुणा अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा है 8 8 का स्क्वायर। तो ये 6 से कितनी बार कटेगा? 6 से 3 बार कटेगा। और ये 64 है, ये 64 4 से कितनी बार कट जाएगा? 16 बार कटेगा। तो हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया? अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 बार कटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 16/√3। अब 5 की निकालनी है, तो 5 की कितनी आ जाएगी? 16 5 80/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो भाई समझ आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो आप दोबारा देखना। ठीक है, आसान सवाल है, इसमें थोड़ी सी ज्योमेट्री भी काम आ रही है, तो ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए आप जो मैंने पॉइंट बताए वो आप ध्यान में रखना। ठीक है, और आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने आ रहा है। देखो भाई सवाल नंबर 37। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, छायांकित भाग और रेगुलर हेक्सागन का अनुपात ज्ञात करें। छायांकित भाग, भाई छायांकित भाग कहाँ पर है? कहाँ से लाएं छायांकित भाग? चलो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपके लिए भाग को छायांकित करता हूँ। ये रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास में,
और इस भाई साहब ने क्या किया, छोटे वाले डायगोनल मिला दिए, 1 2 और 3, ये छोटे वाले डायगोनल मिला दिए। छोटे वाले डायगोनल मिलाने के बाद में अभी छोटे वाले और आएंगे ना, देखो ये भी छोटा वाला आएगा, ये छोटे वाले डायगोनल मिला दो, ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया भाई। अरे ये छोटे वाले डायगोनल मैंने मिलाए तो एक समबाहु त्रिभुज बन गया। अब एक और बन जाएगा, 1 2 और ये छोटे वाले मैंने पूरे मिला दिए, ठीक है। अब यहां पर देखो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो अंदर रेगुलर हेक्सागन बना है, ये जो अंदर समषष्टभुज बना है, इसको छायांकित कर दिया, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो बता दो भाई, फटाफट बता दो कितना आएगा, फटाफट क्या करो बता दो। इसकी भुजा कितनी है कोई पता नहीं है, आपकी जो मर्जी, अनुपात निकालना है। अनुपात में ओरिजिनल भुजा की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप जितना चाहो उतनी भुजा आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे ये अंदर वाला जो रेगुलर हेक्सागन है इसकी भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर भुजा तो ये वाली है इतनी सी। ये जो पूरा छोटा वाला डायगोनल है उसका 1/3 हिस्सा देखो, 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3। देखो छोटे वाले जितने भी डायगोनल है उसके 3 टुकड़े हो गए, 1 2 3, इसके भी 1 2 3 हो गए या नहीं हो गए। तो आप बोलोगे गुरुजी छोटा वाला डायगोनल कितना होता है, अगर भुजा ए है तो छोटा वाला डायगोनल कितना होता है, 3/2a। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है, मैंने बता दिया पूरा बेसिक। ये होता है छोटा वाला डायगोनल। अब इसके भी 3 टुकड़े करने हैं मुझे, तो आप बोलोगे गुरुजी 3 टुकड़े करने हैं तो 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट गया, a/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भुजा अगर a है तो इस छोटे वाले की ये a/2 आ गया, कितना आ गया, a/2। अरे बोलो भाई सही है या नहीं, a/2। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दी क्या यार, 3 ये गड़बड़ कर दिया, ये सॉरी भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई। 3 a/2 नहीं होता है ना, ये जो छोटा वाला डायगोनल है उसकी लंबाई होती है √3a। अगर ये भुजा a है तो छोटे वाले की लंबाई कितनी होती है, √3a, ठीक है। अब इसके हमें 3 टुकड़े करने हैं, तो ये 3 टुकड़े होने के बाद आ जाएगा a/√3। तो अंदर वाले की भुजा हमें पता लग गई, अंदर वाले की भुजा कितनी है, a/√3। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, तो अनुपात निकाल देते हैं। देखो सारे जो छोटे वाले डायगोनल है उन सब की लंबाई √3a होगी, और 3 से डिवाइड करूंगा सबके, देखो 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो अंदर वाले का जो रेगुलर हेक्सागन है उसकी भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, a/√3। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 × √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है, a/√3। अनुपात पूरे का निकालना है, पूरे का कितना आएगा, 6 × √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो ये तो कट ही जाएगा, a² से a² कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 1/3, ठीक है। 1/3 आएगा, वो 3 उधर जाके 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो ये हमारे इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, ठीक है। और सवाल नंबर 27 हमने करवाया नहीं था, आपको जो PDF मिली थी उसमें आपने सवाल मिला लिए होंगे सारे के सारे। सवाल नंबर 27 हमने नहीं करवाया था, तो वो सवाल नंबर 27 आप खुद से कर लेना, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। वो भी आसान सवाल था, हो जाएगा जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पॉलीगन में हमने 37 सवाल किए, जिसमें से हमने एक सवाल नंबर 27 छोड़ दिया, तो टोटल 36 सवाल किए, और 36 सवालों में पॉलीगन आपके दिल के अंदर उतर गया होगा। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में ज्योमेट्री की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।